अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक। और इसी के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पीएसएल का टाइटल जीत लिया है। ये इनका तीसरा टाइटल था। इससे पहले 2016, 2018 और अब 2024 के अंदर इन्होंने 2 विकेट से ये फाइनल जीता है और पीएसएल का तीसरा टाइटल अपने पास लेके आ गए हैं ये। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा खेली है। टूर्नामेंट की बात करें तो टूर्नामेंट के अंदर थोड़ा एवरेज सी परफॉर्मेंस रही थी इनकी, लेकिन बात तो वही होती है कि बड़े मैचेस के अंदर और ओवर द नाइट जो सी टीम परफॉर्मेंस दे दे तो वही मैटर करती है। जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जो लास्ट हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप, उसके अंदर इंडिया सारे मैचेस जीत के आ रही थी। फाइनल के अंदर सिर्फ एक मैच हारी और उसकी वजह से ये फाइनल भी हार गए। तो यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे इस्लामाबाद एवरेज सी परफॉर्मेंस करती हुई आ रही थी, कुछ जीत रही थी कुछ हार रही थी और ये पहुंच ही गए किसी तरह से। क्वालिफायर्स और एलिमिनेटेड में पहुंचना कोई बड़ी बात तो नहीं होती, लेकिन इन मैचेस के अंदर जीतना बहुत बड़ी बात होती है। तो बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर नंबर 2 खेल रही थी कोयटा के अगेंस्ट। कोयटा को वन साइडेड विक्ट्री कोयटा के ऊपर ले ली। कोयटा की बैटिंग बहुत वीक जा रही थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि कोयटा आगे तक सर्वाइव कर पाएगी। इनके पास जितने भी बड़े नाम थे वो सारे आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, तो कोयटा का आगे जाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल लग रहा था। बात करें तो इनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। उमर अमीन थे इनके पास, बिस्मिल्लाह खान थे, मतलब ये जो प्लेयर्स हैं ये थोड़ा बहुत फॉर्म में नज़र आ रहे थे एज़ कम्पेयर टू ये जो प्लेयर इन्होंने खिलाए हैं ये तो सारे आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे। जैसन रॉय, साउथ शकील ने पीएसएल के आगाज़ के अंदर बहुत अच्छा खेला था, बाद में इनकी फॉर्म कहीं चली ही गई और उसके बाद फिर ये सेमीफाइनल के अंदर भी एक एक दो दो रन करके ये दोनों आउट हो गए। सारा स्कोर का प्रेशर इन पे ही था मेरे ख्याल में। तो जैसन रॉय जल्दी निकल गए, साउथ शकील जल्दी निकल गए। यहाँ पे इमाद वसीम ने बहुत कमाल और अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा क्रिटिकल रोल प्ले किया यहाँ पे अपनी टीम के लिए। एक तो कोयटा एक ऐसी टीम थी जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। सिर्फ 5 बॉलर खिलाते थे हर मैच में, जिसके अंदर से 5 में से 3 स्पिनर होते थे। तो बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये 5 के 5 बॉलर परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि अगर इन 5 बॉलर में से किसी एक को अगर इंजरी भी हो जाए तो फिर इनके पास पीछे कोई बॉलर रहना नहीं था। तो इन्होंने साउथ शकील रखा हुआ था जो कि पार्ट टाइम बॉलर था, 1 या 2 ओवर कर लेता था और ये भी जब लीग आगे प्रोसीड कर रही थी तब जाके इसको ओवर मिल रहे थे। मतलब पूरा टूर्नामेंट सिर्फ 5 गिने चुने बॉलर पे इन्होंने भरोसा किया है, जिसके अंदर अकील इब्रार आ जाता है। इसी के साथ उस्मान तारिक को कभी मौका मिल रहा था कभी नहीं मिल रहा था, लेकिन ये परमानेंट जा रहे थे टीम के साथ। इसी के साथ मोहम्मद आमिर और हसनैन या फिर सोहेल खान में से कोई एक खेलता था। मतलब ओवर द नाइट परफॉर्मेंस तो सही नहीं जा रही थी। वसीम जूनियर भी थे इनके पास, उस्मान तारिक, वसीम जूनियर और मोहम्मद हसनैन, इनमें से रिप्लेसमेंट वगैरह होती रहती थी और अक्सर मैच के अंदर सिर्फ 5 बॉलर रख रहे थे कोयटा। और कोयटा सच में डिजर्व नहीं कर रही थी आगे जाना, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप सारे ही आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे। और बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स भी गिने चुने थे और वो भी मुश्किल से परफॉर्मेंस दे रहे थे। मोहम्मद आमिर की फॉर्म आगे जाते जाते आई है, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इसी के साथ अकील ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमिकल रहे और इब्रार भी काफ़ी सही बॉलिंग कर गए थे। तो उस्मान तारिक ने भी एवरेज सी बॉलिंग की। और यहाँ पे बात करें तो इमाद वसीम ने एलिमिनेटर नंबर 1 के अंदर बहुत कमाल बॉलिंग की और कोयटा को पिछाड़ दिया, कोयटा के ओपनर्स को बहुत ज़्यादा तंग किया। बात करें तो एलिमिनेटर नंबर 2 के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पे भी इमाद वसीम चढ़ गए सामने वाली टीम पे और इस बार बल्ले से चढ़ गए। तो 59 नॉट आउट की इनिंग्स खेली, बहुत हैवी खेल के गए। देखो सब लोगों को पता था कि एलिमिनेटर नंबर 1 में इमाद वसीम ने ओपनर्स की सही कुटाई की है, ओपनर्स को हिलने नहीं दिया क्रीज से और विकेटें गिराते गए हैं। तो फिर पेशावर ज़ल्मी इनके अगेंस्ट खेलने के लिए तैयार होकर आई हुई थी और सिलेबस के अंदर इमाद वसीम डाला हुआ था कि भाई इमाद वसीम की बॉलें झूमती हैं पावर प्ले के अंदर, तो इसको ज़रा ध्यान से खेलना है। तो बाबर और सैम अयूब ने यही किया, बहुत हैवी खेले, लेकिन अनलकी रह गए कि बाबर आजम इस मैच के अंदर जल्दी आउट हो गए। 29 या 25 पे ये भी जल्दी से आउट हो गए और सैम अयूब ने वन साइडेड इनिंग खेली, बहुत हैवी खेला, बॉलिंग के अंदर भी 2 विकेटें ले गया। तो बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इस्लामाबाद को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में डाल दिया था, कोई 4-5 आउट हो गए थे 30-40 पे। और यहाँ पे इमाद वसीम क्या ही इनिंग्स खेल के गया। इमाद वसीम के बाद हैदर अली आए हैं और हैदर अली ने आउट ऑफ सिलेबस होते हुए क्या इनिंग खेली है और सामने वाली टीम को बिल्कुल भी नहीं ये पता था कि सामने हैदर अली है और वो फॉर्म में आ गया भाई। तो हैदर अली ने बहुत हैवी खेला और उस मैच के अंदर इमाद वसीम मैन ऑफ द मैच हुए, लेकिन हैदर अली ने वन साइडेड विक्ट्री लेके आने में अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया। बात करें तो हैदर अली ने यहाँ पे तेज़ तरीन कोई 50 भी की थी अपनी, इससे पहले आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे और इनफैक्ट फाइनल में भी ये फॉर्म में नहीं थे, लेकिन एलिमिनेटर नंबर 2 में
ओवर द नाइट जो प्लेयर परफॉर्मेंस कर दे तो वही गेम चेंजर कहलाता है। पहली बात तो ये है कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, बाबर आजम पे ही रिलाय कर रहे थे। तो बाबर आजम अगर 25 पे आउट हो जाए तो स्कोर आप कहाँ तक देखेंगे, तो स्कोर आप इतनी ज़्यादा दूर तक नहीं गया, 170 180 तक ही गया था। और यहाँ पे 59 नॉट आउट इमाद वसीम ने खेल लिया, उधर से 50-60 हैदर अली ने कर दिया, तो सारा काम तो इधर ही हो गया। और बाकी मिल के बाकी प्लेयर्स ने कुछ मुशक्क़त करके ये एलिमिनेटर नंबर 2 इस्लामाबाद को जिता के सामने मुल्तान के ला खड़ा किया। मुल्तान सुल्तान 100% विनिंग फॉर्म में नज़र आ रही थी और ऐसा लग नहीं रहा था कि इनको पिछाड़ेंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुल्तान को जब पहला झटका लगा वो रिजवान 0 पे आउट हुए, लेकिन दूसरी तरफ वो नो बॉल हो गई, सर्वाइव कर गए। इस तरह लग रहा था कि यहाँ पे मुल्तान के हाथ से गेम जाते जाते एकदम से रिवाइव हुई और मुल्तान के पास है ये गेम। फिर बात करें तो यासिर खान आउट होते हैं, फिर नीचे एक डेविड विली को खेलने का मौका दिया इन्होंने। यहाँ पे ये प्रेशर में थे, इन्होंने कहा डेविड विली स्टेबल इनिंग्स खेलेगा और पार्टनरशिप लगाएगा, लेकिन डेविड विली भी फिर कह रहे थे कि भाई मैं रुकने का नाम नहीं लूँगा। तीसरी बॉल छक्का मारा और चौथी पे आउट हो गया। तो बात करें तो ये हिटिंग करने आए थे या फिर ये रोक के खेलने आए थे या मेंटोर इनिंग करने आए थे, इसका तो हमें पता नहीं चला, क्योंकि 4 बॉलों पे ये आउट भी हो गए और यहाँ पे भी इमाद वसीम ही था और इमाद वसीम यासिर खान को भी आउट करने में कामयाब रहे थे। बात करें तो यहाँ पे उस्मान खान आते हैं। रिजवान और उस्मान खान ने स्टेबल इनिंग खेलते हुए कोई 70-80 की पार्टनरशिप बनाते हुए, याद रहे इमाद वसीम यहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और कोई 3 विकेटें गिरा दी थी इन्होंने। और बात करें जाते जाते 5 विकेटें लेके गए हैं, 5 मारा इमाद वसीम ने। तो इमाद वसीम तो फुल इनफॉर्म नजर आ रहे थे, कभी बॉलिंग से कभी बैटिंग से। पहले एलिमिनेटर नंबर 1 के अंदर बॉलिंग से, एलिमिनेटर नंबर 2 के अंदर बैटिंग से और यहाँ पे फिर बॉलिंग से कर दिया इन्होंने काम तमाम सामने वाली टीम का। यासिर खान जल्दी आउट हो गए, विली जल्दी आउट हो गए, लग नहीं रहा था कि अब बड़ा स्कोर आएगा। चार्ल्स आते हैं और चार्ल्स भी आउट हो जाते हैं। अब तो बिल्कुल यकीन हो गया था कि बड़ा स्कोर नहीं आने वाला। रिजवान आउट हो गए थे, चार्ल्स आउट हो गए थे, खुशदिल को इनफैक्ट ऊपर भेजा गया, मौका दिया गया कि शायद कुछ करेंगे और वो भी फेल हो गए। तो बात करें उस्मान खान अकेले 1 मैन आर्मी का रोल प्ले कर रहे थे और 57 पे एक गलत शॉट खेल के शदाब का शिकार बन गए। तो यहाँ पे जॉर्डन आते हैं, जॉर्डन के साथ फिर अब्बास अफरीदी आते हैं, उसामा मीर भी इनसे ऊपर आ जाते हैं, लेकिन चाचू का कोई अता पता नहीं था। तो चाचू आते हैं जब 8 आउट हो जाते हैं, मतलब पूरा काम तमाम था, 120 के ऊपर 8 आउट थे। यहाँ पे चाचू आते हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद अली थे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बस काम तमाम हो गया और 130 से ऊपर ये जाने वाले नहीं है। लेकिन चाचू ने फिर जो हिटिंग की है, किसी ने सही कहा है, एक्सपीरियंस का कोई नेमुल बदल नहीं होता और चाचू ने ये प्रूव कर दिया। क्या इनिंग खेली है यार, बंदा आया और अग्रेसिव स्टार्ट कर दिया, 3 छक्के 3 चौके, 20 बॉलों पे 29, तो क्या ही खेल के गया है, बहुत हैवी खेला है। लास्ट ओवर के अंदर इनफैक्ट 2 छक्के एक आधा चौका भी लग गया था, फिर नसीम ने कमबैक किया और यहाँ पे टारगेट स्टेज पे 160 सेट किया। तो 160 नॉट अ बैड टारगेट था और मुल्तान की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये इस्लामाबाद कर लेगी। स्टार्ट के अंदर विकेट गिरती है, पावर प्ले के अंदर गिरती है, मुनरो की गिरती है, आगा सलमान की गिरती है और यहाँ पे दोनों की विकेटें खुशदिल ने रही है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गए खुशदिल शाह। और खुशदिल शाह ने मुल्तान सुल्तान को एक खुशी सी अता की, खुशी मिली और रिजवान के अच्छे डिसीजन था कि डेविड विली को जल्दी से रिप्लेस करके खुशदिल शाह को लेके आओ, फिर इफ्तिखार को लेके आओ और यहाँ पे दोनों ने विकेटें गिराई हैं। मार्टिन गुप्टिल बहुत अच्छा खेले, अगर ये रन आउट ना होते तो गेम वक्त से पहले ख़त्म हो जाती और हमें फिर वो थ्रिलर नज़र नहीं आता लास्ट ओवर का। तो गुप्टिल बहुत हैवी खेले, बैकबोन थे इनफैक्ट इनकी बैटिंग लाइनअप के। शदाब खान फिर आते हैं और आउट ऑफ फॉर्म होते होते ये भी आउट हो जाते हैं। यहाँ पे आज़म खान आते हैं, डिसेंट इनिंग खेलते हैं, 22 बॉलों पे 30, बहुत क्रूशल इनिंग थी यहाँ पे। इसी के साथ इमाद वसीम दोबारा आते हैं और इमाद वसीम बॉलिंग से अच्छा खेल रहे थे, बैटिंग से अच्छा खेल रहे थे और यहाँ पे इन्होंने बैटिंग से बहुत अच्छा दोबारा से खेला और 17 बॉलों पे 19 नॉट आउट की इनिंग्स खेली। हैदर अली जल्दी आउट हो गए, फ़हीम जल्दी आउट हो गए, हुनैन शाह जल्दी आउट हो गए और ऐसा लग नहीं रहा था कि अब इस्लामाबाद जीतेगा, क्योंकि मुल्तान के पास प्रॉपर बॉलर मौजूद थे। क्रिस जॉर्डन था जो कि डेथ का अच्छा बॉलर है, इसी के साथ डेविड विली इनके पास था, मोहम्मद अली था, अब्बास अफरीदी भी था। तो बात करें तो बहुत बड़ा थ्रेट था। 30 रन बाकी थे, 30-29 थे बाकी और क्रीज पे 8 आउट हो गए थे। क्रीज पे इमाद वसीम और नसीम शाह मौजूद थे, लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर बाद में नसीम शाह ने भी अच्छी हिटिंग की है, मौके पे जो चौके लगे हैं वही काम कर गए। 9 बॉलों पे 17 रन की इनिंग खेली और फिर आउट हो गए हैं, बहुत हैवी खेले।
बात करें तो कोई 9 आउट हो गए थे यहाँ पे। इसी के साथ फिर लास्ट बॉल रह गई थी और लास्ट बॉल पे चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 1 रन एक ही बॉल पे। तो जिसने भी ये PSL की स्क्रिप्ट लिखी है भाई हैवी लिखी है यार, बहुत अच्छा गया फाइनल। और 1 बॉल पे 1 चाहिए था, मोहम्मद अली की लूज बॉल हो गई और हुनैन शाह नॉट आउट रह गए 4 रन्स पे। और इसी के साथ बाजी मार ली यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 2 विकेटों से जीते हैं और क्या ही हैवी खेले हैं गाइस। तो गाइस होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं कांग्रेचुलेशंस करता हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड के सारे सपोर्टर्स को, और इस्लामाबाद सच में डिजर्व करी थी जीतना। तो गाइस इसी के साथ फिर वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय गाइस।